hope you all are doing well, and it's really nice to see you back. And thumbnail आपने देख लिया होगा. We are going to start the series of class 11th that is for maths. Okay, so let's begin the journey with chapter number 1, that is set. So start करते हैं without wasting any time. So first of all, set होता क्या है? What is set? ये वो set नहीं है जो आप समझ रहे हो, बाकी समझ दो जो समझ गया आपको. Okay, so what is set? Set is a well-defined collection of objects. So well-defined collection of objects जो है वो उनको हम set बोलेंगे. जैसे हमारा हो गया, for example मैंने बोला number of students in your students in class 10th. So in your school, so that are set, right? एक set है जिसके अंदर well-defined, आपको पता है कि उसमें कौन कौन बच्चे आएंगे. So वो क्या हो गया? Set हो गया. So number of girls in class 8th. So वो क्या हो गया? Set हो गया. कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और मुझे सर्कल के अंदर क्या क्या लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्कल के अंदर लिखना है अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. तो अब मुझे पता है व्हाट अल्फाबेट्स आई एम गोइंग टू राइट. सो या तो मैं ए, एक्स, एन, वी, जी, बी. सो यू नो दैट कि मैं इसमें क्या क्या रखने वाली हूँ. सो जब मुझे पता है कि मैं इस सर्कल के अंदर क्या क्या लिखने वाली हूँ, दैट इज सेट. सो दैट इज वेल डिफाइंड. अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, राइट? सो दैट इज सेट. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक सर्कल बनाया. सेट क्या नहीं होगा उसकी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कलर्स. कलर्स, अब इसके अंदर मैं कौन कौन से कलर लिखूं, राइट? तो बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे. दैट इज इनफाइनाइट सेट. वहां पर सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट, क्योंकि कलर्स बहुत सारे हैं. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेट. एक होते हैं फाइनाइट सेट, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट, और एक होते हैं नल सेट. There are three types of sets we are having: finite set, infinite set and null set. Finite set क्या होंगे? जिसके अंदर elements limited हैं. For example, the students in your class, and now you can actually count it, right? आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 10, 20, 100, 400. Like not क्लास में 400 नहीं हो सकती. ठीक है, 40, 30. Okay? So that is actually finite number of set elements in the set. जहां पर infinite numbers हैं, infinite, for example अगर मैंने बोल दिया total boys on earth, right? Or total people on earth, so that is actually infinite. You can't actually count it, right? That is infinite set. Null set क्या होगा? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बॉय स्कूल, राइट? अब मैंने बॉय स्कूल में बोल दिया नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास. सो एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ बॉय स्कूल, तो गर्ल्स तो होंगी ही नहीं उसमें. सो दैट इज एक्चुअली नल सेट. दैट टाइम दैट विल बी नल सेट. और अगर मैंने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0. अब 0 से कम तो कोई भी नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, राइट? सो दैट इज एक्चुअली नल सेट. सो नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0. अब सारे नेचुरल नंबर्स आर एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट? ग्रेटर देन, सॉरी मैंने लेस देन का साइन बना. अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. सो ये क्या हो जाएंगे? हमारे नेचुरल नंबर का सेट. अब इसके अंदर, इसमें तो एलिमेंट्स हैं. अगर मैं यही बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 0, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ही नहीं. देयर आर नो नेचुरल नंबर. दैट इज एक्चुअली नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए. सो नाउ लेट्स सी ऑड नंबर्स लेस देन 10. आप देख सकते हो देयर आर सम एलिमेंट्स. सो इसमें क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं. सो दैट इज अ फाइनाइट सेट. सो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट. रिवर्स इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर अगर मैं मतलब कुछ फेमस रिवर्स की बात करूं तो उनका नाम तो बता सकते हो, पर इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स भी. सो देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइट रिवर्स. ओके, सो इट इज इनफाइनाइट सेट. तो ये इनफाइनाइट सेट है. वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स फाइनाइट, कुछ वॉवल्स हैं वी कैन एक्चुअली काउंट इट. सो ये रहे हमारे पास फाइनाइट. प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं 210 के, वो कितने हैं? फाइनाइट. अगर इसकी बात प्राइम फैक्टर की जगह बात करूं, मल्टीपल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिख दिया मल्टीपल्स ऑफ 5, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 5. अब अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं. 5, 10, 5 2 5 3 5 4 5 7 5. It will never gonna end, right? So multiples 5 10 जा, 5 11 जा, 5 12 जा. So आप जितने मर्जी मल्टीपल्स फाइंड कर लो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ओके, एक बात करते हैं नल सेट की भी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट दिया हुआ है. सो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ ऑड नंबर
डिविजिबल बाय टू। अब ऑड नंबर इज नेवर डिविजिबल बाय टू, राइट? तो सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू क्या हो जाएगा? ये हमारा नल सेट हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हो गए हमारे सेट। अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को आपने ब्रैकेट्स देखे होंगे, ऐसे करली ब्रैकेट्स, हम लोग इससे सेट को डिनोट करते हैं, राइट? अगर मुझे सेट ऑफ वॉवल्स लिखने हैं तो मैं ऐसे लिखूंगी, लाइक ए, ई, आई, O, U, and it is separated by commas. So this is how we actually denote set. इन दो एरोस से हम लोग क्या करते हैं, इन दो ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट्स वी कॉल इट, हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। सो आगे चलते हैं हम लोग। देर आर टू फॉर्म जिनमें हम सेट को लिख सकते हैं। देर इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड देर इज अ रोस्टर फॉर्म। सो दो फॉर्म्स हैं इनके अंदर हम लोग सेट को लिख सकते हैं किसी भी। सो देर इज अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जब हम ब्रैकेट्स के साथ और कॉमास की हेल्प से हम किसी सेट को लिखें। सो ए ई आई ओ यू को ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल in English alphabet. So this is how set builder form. In set builder form we write an element. So there are two ways of writing in there is a roster form and there is set builder form. अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, x such that x is a integer, जहां पर इंटीजर है। अब इफ आई वांट टू राइट दिस इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब मुझे ऐसे लिखना है। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है ना, मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं, कुछ नहीं करना। इंटीजर है और थ्री, अब देखो थ्री इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो -3 इंक्लूडेड है, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई विल नॉट राइट 7 बिकॉज 7 इज नॉट एक्चुअली इंक्लूडेड, राइट? सो ये क्या हो गया, सिर्फ मैंने उस एलिमेंट को किसमें लिखा, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज दिस वे ऑफ राइटिंग। सो अब मैंने बी सेट को लिखा सेम इन द रोस्टर फॉर्म, x such that x is a natural number less than 6। so natural number that is less than 6, natural number less than 6। तो मेरे पास कौन से हो गए, natural number starts with 1, exactly। तो 1, 2, 3, 4, 5, less than 6, so 6 is not included। so ये ध्यान रखना थोड़ा सा। if it is actually given less than equals to 6, so 6 include होगा। अगर अगर less than 6 है तो फिर 5 तक ही रहेंगे एलिमेंट्स। सो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ऐसा समझने वाला है, लाइक बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है एलिमेंट्स, हम क्या देख रहे हैं, 3, 6, 9, 2। डेफिनेटली क्या लग रहा है आपको, ये 3 का टेबल है, राइट? सो 3 का टेबल है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4, राइट? सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ आई राइट दैट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x क्या है हमारा, x सच दैट x 3 टाइम्स n है पहले, तो ये 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 4। और यहां पर देखो जो n है, n एक्चुअली बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके? n actually belongs to natural number, ये natural number है, x that x, n belongs to natural number, this n is a sign of natural number। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो वहां पर कुछ सिंबल दे रखे हैं, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। z is used for integers, right? r stands for real number, बहुत सारे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है? अभी मैंने क्या यूज किया, नेचुरल नंबर। x such that x इज इक्वल टू 3n, 3 टाइम्स है। और n क्या है, n एक्चुअली नेचुरल नंबर है, मीन्स यू कैन पुट द वैल्यूज 1, 2, 3 लाइक दिस। और एक कंडीशन और भी है इसके अंदर, एक कंडीशन और है, दैट इज कि जो आपका n है वो 1 से 4 तक ही होगा, राइट? और ये x दैट x हमेशा लिखना है हमें, ठीक है? सुपर इजी। अब देखो यहां पर क्या है, सेम x such that x is equal to what, 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, like this। So it will be like 2 to the power n, and same way your n belongs to natural number। and अब आपका n कहां से कहां तक है, your n actually less than from 1 to 5, right? So that's it। ये हमारे फाइनाइट सेट थे। अब देखो ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट लिमिटेड है। और आगे देखो, दिस इज 4, 6, 2, इट्स एक्चुअली अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट? मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर्स यू कैन से। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 तब भी चलेगा, या फिर आप सिंपल लिख दो x सच दैट x इज अ इवन नंबर, इज अ इवन नंबर्स,
राइट। अब लिखने की जरूरत नहीं मुझे कहां से कहां तक है, बिकॉज they're actually infinite, तो डॉट 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 इट एक्चुअली says that infinite. This is how we actually write anything in set builder and roster form. तो दो फॉर्म है। फिर आता है सिंबल। ये सिंबल आपने देखे होंगे, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। जो ये सिंबल है आपका, दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू, दिस इज बिलोंग्स टू। कोई भी एलिमेंट अगर आपका सेट से बिलोंग कर रहा है, ओके, एंड दिस इज एक्चुअली डजंट बिलोंग टू, बिलोंग नहीं कर रहा है, ओके, नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल। अब देखो फाइव, फाइव क्या है, फाइव बिलोंग कर रहा है इससे, नहीं कर रहा है इसमें, सो एक्चुअली इट बिलोंग्स टू, राइट। एट, एट नहीं है, सो इट्स एक्चुअली डजंट बिलोंग, राइट। फिर आ गया जीरो, जीरो इसमें है नहीं है, इट्स अगेन डजंट बिलोंग टू, राइट। सो ऐसा है ये ई करके एंड ऊपर लाइन, बिलोंग्स टू डजंट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं जीरो, इट डजंट बिलोंग टू दिस। फॉर एग्जाम्पल आई से लाइक 100 belongs to the set of even numbers. 100 actually comes in set of even numbers. So 100 belongs to set of even numbers. So this is belongs to and doesn't belongs to का symbol देखिए। फिर आते हैं इक्वल एंड अनइक्वल सेट। एग्जैक्टली, दो सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं, और दो सेट कब इक्वल होते हैं, बेसिकली जब उनके अंदर के एलिमेंट्स सेम हो। अगर एक सेट में ए बी सी डी, दूसरे सेट में भी वही सेम एलिमेंट्स हैं, लाइक ऑर्डर एक्चुअली डोंट मैटर, अगर उसमें वही वाले सेम एलिमेंट्स है ना, तो वो सेट दोनों इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इसमें भी ए बी सी डी एट इज इन द डिफरेंट ऑर्डर डजंट मैटर, बट ये दोनों सेट इक्वल है, ए इज एक्चुअली इक्वल टू बी, राइट। सो दोनों सेट इक्वल है। इक्वल कब होंगे, तो दोनों के एलिमेंट्स एकदम से सेम है। अब सी, इसमें 2 3 है, इसमें गिवन नहीं है। अब हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, तो हमने कुछ पढ़ा था क्लास 10th में, इफ यू रिमेम्बर। सो दैट इज एक्चुअली, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मुझे दो एलिमेंट्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और प्लस करके 5 आ रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस, नहीं, 2x square is equal to 2x plus 3x plus 6 that is equal to 0। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर दूं तो इट विल कम एज x कॉमन x प्लस 2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 कॉमन, अगेन x प्लस 2 आ जाएगा। सो सॉरी, इट्स एक्चुअली, या, सो ये आ गया इक्वल्स टू 0। लेट्स गो बैक, ये आ गया दिस। अब यहां से आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3। अगर यहां से आप एलिमेंट्स फाइंड करोगे इसके, सो दैट विल एक्चुअली बी, x की वैल्यू क्या की आ गई, इस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, तो -2 आ गया, -3 आ गया, x की यही दो वैल्यू आएंगी। अब यहां पर तो वैल्यू आ रही है मेरी -2 -3, और यहां पर है दिस, सो इज इट इक्वल, नो। सो हेयर a इज नॉट इक्वल टू b, राइट। तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, अगर एलिमेंट सेम है तभी दोनों सेट इक्वल होते हैं। आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है ये देखो, अब 2 4 6 8 10। अब यहां पर है इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, सो इट विल बी सेम टू 4 6 8 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10, सो इट विल बी लाइक दिस। सो सिंपल सी बात है, योर a इज एक्चुअली इक्वल टू b, राइट। सो आगे देखो, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। कौन कौन से लेटर्स हैं, सो सेम, अगर मैं इसमें लेटर लिखूं तो इसमें इसके अंदर f है, o है, l है, w है, सेम। और इसके अंदर भी कौन कौन से लेटर हैं, w है, o है, l है, f है, इट्स एक्चुअली सेम, राइट। सो हियर योर a इज एक्चुअली इक्वल्स टू b, a is actually equals to b, right। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है सबसेट। सबसेट इज बेसिकली अ बेबी ऑफ दैट सेट, उस सेट के जो अंदर आ रहे हैं, दैट इज अ सबसेट। और ये हमारा सिंबल है सबसेट का, ये जो है हमारा सिंबल है, यहाँ पर आप सिंबल जो देख रहे हो, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, एंड दिस इज नॉट अ सबसेट, इज सबसेट नॉट सबसेट, सबसेट बना के काट दिया, ओके। सो x is or x is set of all students in your school, सारे बच्चे आपके स्कूल में, राइट। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सो डेफिनेटली ये एक बड़ा सेट है x, इसके अंदर एक छोटा सेट है y। सो y क्या है मेरा, y जो है मेरा, y है सबसेट, इज अ बेबी सेट ऑफ x, राइट।
सो दैट इज जो सेट जिसके एलिमेंट्स उसमें आ रहे हो सारे, दैट्स अ सबसेट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल दूं बिफोर आई प्रोसीड, सो लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ सबसेट. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर एक एलिमेंट है 1, राइट. अब 1 के अगर मैं सबसेट की बात करूं, 1 के सबसेट क्या होंगे? 1 के दो सबसेट होंगे. एक तो 1 का सबसेट है दिस 5. 5 मीन्स लाइक नथिंग, राइट. सो एक तो ये सबसेट है, और दूसरा सबसेट क्या है 1 का? दैट इज दिस खुद. ओके. सेम वे अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ 1 2, मुझे सबसेट लिखने हैं 1 और 2 के. सबसेट क्या क्या होंगे? सो डेफिनेटली 5 इज अ सबसेट. 5 हमेशा होता है. 5 इज नथिंग. 1 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट. 2 इसके अंदर आ रहा है, एंड इवन 1 2 हो गया. सबसेट्स, दीज आर द सबसेट्स. ओके, उसके छोटे बेबी सेट्स, राइट. सो अब फिर बात करते हैं इसकी. ओके, बात करते हैं इसकी. इफ यू वांट टू राइट द सबसेट ऑफ 1 2 3, अब किसने बोला राइट द सबसेट ऑफ 1 2 एंड 3, सो हाउ यू विल राइट? अब देखो 5 है, सेम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी सबसेट है, राइट. 1 2 भी सबसेट है, 2 2 3 भी सबसेट है, 3 1 भी इसी में आ रहा है, एंड इवन 1 2 3 भी आ रहा है. all these are the subset. all these are the subset basically उसका बेबी सेट, राइट. सो दीज आर द सबसेट. किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? किसी भी सबसेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? आप देखो, इसके कितने सबसेट हैं? 2. इसके कितने सबसेट हैं? 1 एलिमेंट है, इसके 2 सबसेट है. इसके कितने सबसेट है? 4 सबसेट है. इसके कितने सबसेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है. अब हमेशा हम सबसेट तो नहीं काउंट करेंगे. देयर इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला व्हिच कैन एक्चुअली टेल अस कोई भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं. दैट विल बी एक्चुअली डिनोटेड बाय 2 टू द पावर n. ओके, 2 टू द पावर n. देखो ये क्या है? 2 की पावर 1, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें. 2 टू द पावर 2, 2 एलिमेंट्स आर देयर, राइट. 2 टू द पावर 3. सो किसी भी सबसेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, विच इज एक्चुअली टोल्ड बाय 2 टू द पावर n फॉर्मूला, वेयर n इज एक्चुअली नेचुरल नंबर. अगर किसी भी एलिमेंट में 4 सबसेट्स, 4 एलिमेंट्स हैं, सो उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 4. 2 टू द पावर 4 सबसेट्स होंगे. ओके, एक और चीज है. अब मैं कहूं कि ये जो है, ये जो है सारे इसके सबसेट्स हैं. ये क्या है? सारे सबसेट्स हैं, राइट. ऑन अदर हैंड अगर ये सारे इसके सबसेट्स हैं और मैं इन सबसेट्स को भी एक सेट बना दूं, राइट, और ये इसके क्या होंगे? ये इसके क्या होंगे? पावर सेट. ये इसका क्या होंगे? सॉरी, सुपर सेट. व्हाट वी कॉल इट? दिस इज अ सबसेट, दिस इज अ सुपर सेट. दिस इज अ सुपर सेट ऑफ दिस. दिस इज द सुपर सेट ऑफ दिस. दिस इज अ सबसेट, दिस इज अ सुपर सेट. पावर सेट की मैंने बात करी थी, तो लेट मी जस्ट टेल यू पावर सेट क्या होता है. मैं इसको अलग से लिख देती हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. दिस इज अ सबसेट एंड दिस इज अ सुपर सेट ऑफ दिस. पावर सेट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट है, फॉर एग्जाम्पल 1 है, राइट, या 2 है, राइट. 2 के मैंने सारे सबसेट लिखे. अब 2 के सारे सबसेट लिखे, 2 के सबसेट क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा, राइट. इनको भी मैं क्या करूं? एक सेट में लिख दूं. इनको भी मैंने एक सेट बना दिया. अब ये जो मेरा बड़ा सेट बना है, दिस सेट which is actually having all the subsets of that element, that is actually known as the power set. ये क्या है? पावर सेट है. व्हाट इज दैट इज द पावर सेट. अब 2 के पावर सेट क्या है? collection of all its subset. So what is power set? Power set is the collection of all the subset. Collection of all the subsets. That is the power set of the element. Right? So this is all about subset, superset. अब देखो यहाँ पर देखो. अब 2 3 4. What is 2 3 4? 2 3 4 subset है. So let's write the subset. So ये इसका subset है. Yes, that is A B C. नहीं, पूरे elements नहीं है इसमें. देखो इसमें ये नहीं है. So it is not a subset. X is the students of class 11th in your school. Class 11th के बच्चे आपके स्कूल में, यहाँ पर सारे बच्चे. So definitely it is actually a subset. X says that X is a circle in a plane. X says that X is a circle in the same. Actually ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, ये सबसेट नहीं है. So it is
नॉट अ सबसेट, राइट? एक्चुअली ये वाला इसका सबसेट है। ओके, बट ऐसा नहीं लिख सकते हम, ठीक? तो ये सबसेट नहीं बोलेंगे हम लोग। ओके, सो या, सो दिस वाज ऑल अबाउट सबसेट्स एंड सुपर। सबसेट कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होती हैं? इंटरवल्स हमारे पास 4 टाइप के इंटरवल्स हैं। ब्रैकेट्स डिफरेंट है। ये जो ब्रैकेट है, हम लोग जो करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये लोग हम किसके लिए यूज करते हैं? ये लोग हम सेट के लिए यूज करते हैं। फिर व्हेन यू सी दिस ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई लाइन दे रखी है, नंबर लाइन दे रखी है, राइट? कोई नंबर लाइन है, ओके, एंड दैट नंबर लाइन विल हैव सम एलिमेंट्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, sorry, let me write -1, ओके, -1, -2, ये सारे एलिमेंट्स। अब अगर मैंने बोला कि माई इंटरवल एक्चुअली इंक्लूड दिस 2, -2 to 2, राइट? और यहाँ पर ब्रैकेट कौन से हैं? राउंड ब्रैकेट्स हैं। अब राउंड ब्रैकेट्स हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ये 2 और -2 इंक्लूडेड नहीं है, दिस राइट? तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, ओके। अब अगर मैंने बोला ब्रैकेट, कौन सा है ब्रैकेट? चेंज कर देते हैं। ब्रैकेट अगर मेरे पास ये है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर मैंने ये लिखा, लेट मी राइट दैट, अगर मैंने ये लिखा -2 to 2, तो यहां पर क्या होगा? ये वाला जो है ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट? गॉट इट? ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अब देखते हैं यहां पर हमारे पास, मतलब सिंपल सिंपल सी बात है। अगर ये वाला ब्रैकेट है, अगर मेरे पास राउंड ब्रैकेट है, तो वो चीज इंक्लूडेड नहीं है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो इंक्लूडेड है, राइट? अब देखो थर्ड थिंग, अब देखते हैं ये, जिसके अंदर एक ब्रैकेट राउंड है और एक हमारा क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, यहां पर जो ये लाइन है, नंबर ने दोबारा बनाए थे, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटरवल दे दी, दैट इज -1 to 3। अब इसके अंदर -1 इज एक्चुअली इंक्लूडेड और 3 इंक्लूड नहीं है। तो क्या होगा? -1 इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूड है, और ये क्या है? ये इंक्लूड नहीं है, राइट? सो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इट्स एक्चुअली लाइक दिस, x, सो इसमें ये हो जाएगा, योर एक्ट दिस इज इंक्लूडेड एंड दिस इज नॉट, ओके। सो सेम वे अगर ये है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हमारा जो a है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, और b है दैट इज इंक्लूडेड, इट्स लाइक दिस। और यहाँ पर देखो, इसको भी मैं अगर लिख दूं, तो यहाँ पर अगर हमारा a है, तो यहाँ पर a भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पर b भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर हमारा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता, नाइदर माई a इज इंक्लूडेड और नो माई b इज इंक्लूडेड। सो यहाँ पर कोई भी इंक्लूडेड नहीं होता, राइट? सो बहुत ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको इंटरवल अंडरस्टैंड करनी, जैसे हमने पहले देखो क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर। यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि यहाँ पर -3 इज एक्चुअली इंक्लूडेड, तो अगर मैंने इसको इंटरवल में लिखना हो तो क्या हो जाएगा? सिंपल, तो यहाँ पर ये तो हमारा हो जाएगा ऐसे, दिस, एंड दिस विल बी अ राउंड ब्रैकेट, ओके। तो आपको कोई भी इंटरवल दियो, आप उसको लिख सकते हो फॉर्म में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछू, सिंपल, अगर आपको लिखना है ये -4, विच वन यू विल एक्चुअली चूज? तो यहाँ पर देखो, -4 इज इंक्लूडेड, -4 is included and 7 is not. So -4 will go with this bracket and 7 will go with the round bracket, right? और सेट इसमें लिखने का मतलब है, राउंड या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंटरवल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ इंटरवल। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? ये होता है सेट, मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसमें एक इंटरवल है। अगर मैं ऐसे लिखूं, मतलब इसके अंदर मैं क्या बात करूं? आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट -4, -3, -2, 0, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरवल टिल 7, राइट? नॉट टिल 7, टिल 6, राइट? और इसका मतलब है कि मैं 2 ही एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, तो डिफरेंस है। तो एक ब्रैकेट आपकी जो चीजें हैं उनको डिफरेंट कर सकते हैं, सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट, राइट?
सो ये था। फिर आते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या है? किसी भी चीज को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर आपके पास एक वेन डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फिर एक कुछ सेट्स हैं। अब आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं। मैंने लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू राइट स्टेशनरी आइटम्स। अब मैं स्टेशनरी आइटम्स को क्या करूं, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैंने एक सेट बनाया एंड मैंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया, दैट इज पेन, ओके, नोटबुक, बुक, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। और बहुत सारे, राइट, मैंने तीन ही लिखे। अगर मैं ऐसे ना लिखने के बजाय, इफ आई डोंट राइट लाइक दिस, दिस इज अ सेट फॉर्म, राइट, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ओके। सो अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय मैं एक बॉक्स बनाऊं और इसके अंदर मैं लिख दूं, ये आ गया मेरा यहाँ पर पेन, लेट मी राइट इट विद दिस, पेन आ गया, यहाँ पर मेरा आ गया नोटबुक, ओके, यहाँ पर मेरा आ गया बुक। दिस इज एक्चुअली अ वेन डायग्राम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग। अब जब वेन डायग्राम हम लोग यूज करते हैं तो हम इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस यूज करते हैं। हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन, या आपने पढ़ा होगा यूनियन क्या होती है। यूनियन मतलब फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट है, जिस यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज एक्चुअली दिस इज यूनिवर्सल सेट, इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट आपका एक बड़ा सेट है जिसके अंदर छोटे एलिमेंट सारे आ रहे हैं, तो एक बड़ा सेट, एक बड़ा फैमिली, राइट, बिग फैमिली। So universal set is a bigger family of a number that actually include all the numbers, right? So universal set is given like it is having the element 1 to 10, right? Now A is having some elements from that universal set. इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स हमने A में ले लिए, इसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स आपने क्या करे, B में ले लिए, राइट। A के कुछ एलिमेंट्स कम करते हैं क्योंकि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सेट को हम लोग, मान लो इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम गायब कर दिए हमने, राइट। सो या, अब देखो what is A and A, B, and A and B are actually coming out of that bigger set, right? So A union B, what is A union B? A union B is the inclusion of A and B elements. It is the inclusion of A and B elements. अगर मैं A union B लिखूं, what does it actually mean? This is the sign of union, right? This is the sign of union. अगर मैं A union B लिखूं, what is it actually? So A union B क्या है मेरे पास? A union B आ जाएगा जिसके अंदर A और B के दोनों एलिमेंट्स हैं। अब A में एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2 दोनों में है, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दिस इज ए यूनियन बी। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट जो दो दोनों में आ रहे हैं उसको हम एक ही बार लिखेंगे इसके साथ, दैट इज ए यूनियन बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर देखो वेन डायग्राम में अब ए इज इंक्लूडेड एंड बी, एक बड़े सेट में से हमने ए और बी के, और जो कॉमन एलिमेंट्स है हमने उनको एक ही बार लिखा है, देखो एक ही बार शेडेड है, तो कॉमन एलिमेंट्स जो है उनको हमने एक ही बार लिखा, दैट इज ए यूनियन बी, एंड दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। लेट्स टॉक अबाउट ए इंटरसेक्शन बी, मींस ए इंटरसेक्शन मतलब जो उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब कुछ ऐसे है इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन कैसे, ऐसे आपका। अब इसके अंदर कुछ जो दोनों में एलिमेंट्स है वो रह जाएंगे, बाकी सब गिर जाएंगे। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट। सो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अब ए और बी में कॉमन मुझे एक ही चीज दिख रही है, दैट दो चीजें दिख रही है, दैट इज 2 and 3, सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स। फिर आते हैं ए माइनस बी। अब आते हैं ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी क्या है? ए में से जो बी के एलिमेंट्स है उनको हटा देना। ए में से जो बी के एलिमेंट्स हैं वी हैव टू रिमूव दैट। अब देखते हैं इसको, ए माइनस बी, लेट मी मेक इट बिट स्मॉल तो आप थोड़ा सा इसको देख पाओगे इजिली। या व्हाट इज ए माइनस बी? सो ए माइनस बी क्या है? ए के अंदर से बी के एलिमेंट्स को हमने रिमूव करना है। ए के अंदर से ये ए बी के एलिमेंट्स हटा देंगे, ये है, दैट्स इट। सो व्हाट विल बी माय ए माइनस बी? सो ए माइनस बी विल बी 1, 6, 8, 9, 10, ये एलिमेंट्स रह गए। बी के एलिमेंट्स मैंने हटा दिए में से, ओके। ऑन द अदर हैंड इफ आई वांट टू राइट बी माइनस ए, बी माइनस ए भी लिख देते हैं, बी माइनस ए। अब बी के अंदर से एक एलिमेंट्स हटाने हैं, बी के अंदर से एक एलिमेंट सेम ये, तो क्या रह जाएगा बी में? 5 and 7, दैट इज बी माइनस ए, ठीक, ओके। अब आते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट में, मतलब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इफ आई वांट टू राइट ए कॉम्प्लीमेंट, सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, सो ए को छोड़ के, ए के अंदर 1 आ गया, 2 आ गया, 4 नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है, सो 4 आ गया, ए को छोड़ दिया मैंने, सो 5 भी नहीं है, सो आई राइट 5 इन द कॉम्प्लीमेंट, 6 है, 7 भी आएगा, सो या, सो ये जो सारे एलिमेंट है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट्स को छोड़ दिया मैंने और जितने एलिमेंट्स बचे दैट विल कम इन द ए कॉम्प्लीमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स दैट विल कम इन द बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर देखो क्या क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ जाएगा, 2 3 ऑलरेडी है, 4 आ जाएगा, 5 ऑलरेडी है, 6 आ जाएगा, 7 ऑलरेडी है, 8 आ जाएगा, 9 ऑलरेडी है आपके, 9 नहीं है, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट? दिस विल बी बी कॉम्प्लीमेंट. सो इट इज एक्चुअली अ मोस्ट इजी चैप्टर. सो आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. और कोई टॉपिक अगर मैंने मिस किया हो, आपको लग रहा हो कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया और वो आपका छूट रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके. So I will motivatedly make more videos, more such videos. So definitely, if I get some positive and good response, so I'll definitely try to improve. और कुछ चीजें आपको लग रही हैं कि मुझे ऐड करनी है, so definitely just let me know. So questions मैंने बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए because I don't wanted this video to be too lengthy. क्योंकि बहुत छोटा सा और इजी चैप्टर है, तो अगर आप इतनी सी भी चीजें करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाओगे. So that's it. Hope you like this video. Hope you like this session. Till then, bye bye. Take care. Hope to see you soon. Bye, everyone.